इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम किस तरीके से काम करता है। हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हम दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो उस वीडियो में हमने सीखा था कि अगर हमें दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना है तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करके देखो। अगर ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो ये छोटी संख्या होगी इन दोनों संख्याओं का HCF। और अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूरी तरह विभाजित नहीं कर पाती तो हम शेषफल निकाल लेते हैं और फिर उस शेषफल और इस छोटी संख्या का HCF निकालने की कोशिश करते हैं इसी तरह से। और हम इस प्रकार से ऐसे ही आगे बढ़ते जाते हैं जब तक हमें HCF ना मिल जाए। फिर जो HCF हमें मिलता है वही HCF होता है इन दोनों संख्याओं का। तो अगर तुम चाहो तो वो वीडियो एक बार देख सकते हो जहां पर तुम्हें पता चलेगा कि हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अगर तुम्हें पता है तो हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में देखते हैं कि ये दरअसल किस तरह से काम करता है। तो चलो हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा 32 और 12 का HCF निकालने की कोशिश करते हैं। और इसे अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इस 32 को मैं एक संख्या रेखा पर दर्शाता हूं। तो यहां पर मैंने 1 से लेकर 32 तक सारी संख्याएं लिख दी हैं और अब मैं यहां पर 32 इकाइयां लंबी एक पट्टी बना लेता हूं। तो यहां पर मैंने 32 को एक पट्टी के रूप में दर्शा दिया है। अब अगर मैं इस 32 के गुणनखंड की बात करूं तो वो मैं यहां कैसे दर्शा सकता हूं। तो समझो कि 32 के गुणनखंड उतनी इकाइयों के ईंटें हैं जो इस 32 को पूरी तरह से ढक सकते हैं। जैसे कि समझो कि हमारे पास एक ईंट है जिसकी लंबाई है 2 इकाइयां। तो वैसे अगर हम यहाँ 16 ईंटें इस्तेमाल करें तो ये 32 पूरी तरह से ढक जाएगा। दूसरे लफ्जों में जो 2 है वो 32 का एक गुणनखंड है। या फिर समझो मैं 16 इकाइयां लंबी ईंट इस्तेमाल कर सकता हूं और ऐसी 2 ईंटों से ये पूरा 32 यहाँ ढक जाएगा। तो 16 भी 32 का गुणनखंड है। या फिर समझो कि 4, तो 4 इकाइयां जितनी लंबी एक अगर ईंट ले लूं तो वैसे ही अगर यहाँ पर मैं 8 ईंटें रख दूं तो ये 32 पूरी तरह से यहाँ ढक जाएगा। तो 4 भी 32 का एक गुणनखंड है। अगर हम 32 के सबसे छोटे गुणनखंड की बात करें तो वो तो होगा 1। तो अगर 1 इकाइयां जितनी लंबी एक ईंट ले लूं तो ऐसी 32 ईंटों से ये पूरा 32 यहाँ ढक जाएगा। तो 1 सबसे छोटा गुणनखंड है 32 का। और अगर सबसे बड़े गुणनखंड की बात करूं तो वो होगा 32 खुद। यानी कि अगर मैं 32 इकाइयां लंबी एक ईंट ले लूं तो उस एक ईंट से ये पूरा 32 भर जाएगा, ढक जाएगा। तो 32 होगा 32 का सबसे बड़ा गुणनखंड। अब इसी तरह से अगर हम 12 की बात करें तो यहां पर मैं 12 को भी इसी तरह से दर्शा देता हूं। तो यहां पर 12 को भी मैंने एक पट्टी के रूप में यहां दर्शा दिया है। और अगर हम 12 के गुणनखंडों की बात करें तो वो भी ऐसे ईंटें होंगे जो इस 12 को पूरी तरह से ढक सकें। समझो कि अगर मैं 2 इकाइयां लंबी ईंट लेता हूं तो ऐसी 6 ईंटों से ये 12 पूरी तरह ढक जाएगा। तो 2 12 का एक गुणनखंड है। उसी तरह से समझो अगर मेरे पास 6 इकाइयां लंबी ईंट है तो ऐसी 2 ईंटों से ये 12 पूरी तरह ढक जाएगा। तो यानी कि 6 भी 12 का एक गुणनखंड है। और अगर 12 के सबसे छोटे गुणनखंड की बात करें तो होगा 1। तो अगर मैं 1 इकाइयां लंबी एक ईंट ले लूं तो ऐसी 12 ईंटों से ये 12 पूरी तरह ढक जाएगा। तो 1 12 का सबसे छोटा गुणनखंड है। और अगर हम सबसे बड़े गुणनखंड की बात करें तो वो होगा 12 खुद। तो अगर 12 इकाइयां लंबी एक ईंट ले लूं तो वो इस 12 को पूरी तरह ढक देगा। तो 12 होगा 12 का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी ईंट होगी जो 12 और 32 दोनों को ही पूरी तरह से बिल्कुल बराबर ढक ले। दूसरे लफ्जों में मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कौन सा गुणनखंड होगा, ऐसा कौन सा सबसे बड़ा गुणनखंड होगा जो 12 और 32 दोनों का ही गुणनखंड हो। यानी कि मैं जानना चाहता हूं यहां पर 12 और 32 का HCF क्या है। तो चलो देखते हैं कि ऐसा कौन सा सबसे बड़ा ईंट हो सकता है जो 12 और 32 दोनों को ही ढक ले। तो अगर मैं एक अंदाजे से शुरू करना चाहूं तो मैं तो सबसे पहले 12 का ही ईंट ले लूंगा, क्योंकि 12 का वो सबसे बड़ा ईंट है जो 12 को ढक सकता है। उससे बड़ा ईंट हम नहीं ले सकते क्योंकि वो 12 से आगे निकल जाएगा। तो हम जो सबसे बड़ा ईंट ले सकते हैं शुरू करने के लिए वो 12 का ही होगा। तो मैं यहाँ 12 का ईंट लेता हूँ। वो 12 को तो पूरी तरह ढक लेगा, लेकिन देखते हैं क्या वो 32 को पूरी तरह ढकता है या नहीं। तो यहाँ पर ये पहला ईंट है
जो 12 का मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पर और भी जगह है और ईंट आने के लिए। तो चलो यहाँ पर एक और ईंट ले आते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया 12 का दूसरा ईंट। तो यहाँ पर 32 में से 24 इकाइयाँ ढक चुकी हैं और अब यहाँ बच गई हैं 8 इकाइयाँ। तो ये जो बची हुई 8 इकाइयाँ हैं, इसे ढकने के लिए मैं एक और 12 का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि ये इसके आगे चला जाएगा। तो अगर मैं 12 इकाइयाँ जितना ईंट इस्तेमाल करता हूँ तो 12 को तो पूरी तरह ढक लेता है, लेकिन 32 को पूरी तरह नहीं ढक पाता। इसमें अभी भी 8 बच जाता है। तो 12 से तो बात नहीं बन रही है, तो हमें कोई और ईंट ढूंढना पड़ेगा। अब 12 से बड़ा ईंट तो मैं नहीं ले सकता, ये तो हमने पहले ही बात कर ली थी। तो 12 से छोटा कोई ईंट हमें लेना होगा, समझो कि 11 का या 10 का या 9 का। तो इस तरह से हम फिर से कोई अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 12 ने 32 में से 12 और 12 यानी कि 24 तो ढक लिया था, सिर्फ रह गया था यहाँ पर ये 8। तो अब मैं कोई ऐसा ईंट ढूंढता हूं जो 12 को तो ढक सके और उसके साथ ही साथ इस 8 को ढक सके। हम इस पूरे 32 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर कोई ईंट है जो 12 को ढकेगा तो वो ये वाले 12 और ये वाले 12 को तो ढक ही लेगा। यानी कि यहाँ 24 तक तो हमारा काम बन ही जाएगा, सिर्फ बाकी रह जाएगा ये 8। तो क्यों ना हम कोई ऐसा ईंट ढूंढने की कोशिश करें जो 12 को ढके और उसके साथ ही साथ इस 8 को ढके। तो अब तुम देखो तो हमारा सवाल बदल चुका है। पहले हमारा सवाल था हमें ऐसा सबसे बड़ा ईंट ढूंढना था जो 32 को ढके और इस 12 को ढके, लेकिन अब हमारा सवाल बदल चुका है। वो हो चुका है कि अब हमें सबसे बड़ा ईंट ढूंढना है जो 12 को ढक सके और इस 8 को ढक सके। और यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर ये छोटी संख्या इस बड़ी संख्या को पूरी तरह से विभाजित नहीं करती है तो फिर इसका शेषफल निकाल लो जो है यहाँ पर 8, और फिर इस छोटी संख्या और इस शेषफल यानी कि 12 और 8 का HCF निकालने की कोशिश करो। तो चलो अब हम यही करते हैं। तो यहाँ पर इस 8 को मैंने हरे रंग से दर्शा दिया है और अब मैं जानना चाहता हूँ ऐसा सबसे बड़ा ईंट जो इस 12 और इस 8 को ढक सके। तो चलो यहाँ पर मैं 8 की पट्टी भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी 8 की पट्टी। तो अब हमें ऐसा सबसे बड़ा ईंट ढूंढना है जो इस 8 को ढक सके और इस 12 को ढक सके। तो फिर से हम वैसे ही शुरू करते हैं अपने अंदाजे से कि सबसे पहले हम 8 लंबाई जितना ही एक ईंट ले लेते हैं। वो 8 को तो पूरी तरह ढक ही लेगा। चलो देखते हैं कि वो 12 को पूरी तरह ढकता है या नहीं। तो यहाँ पर 12 में से 8 तो ढक चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर इतना भाग जो है 4 वो बच जाता है। तो यहाँ पर भी 8 से हमारा काम नहीं बनता, हमें 8 से छोटी कोई ईंट लेनी होगी। तो हम वापस कोई अंदाजा लगा सकते हैं, समझो कि 7, 6, 5, या फिर से हम वही कर सकते हैं जो हमने पहले किया था कि हमें चाहिए ऐसी ईंट जो 8 को ढक सके और इस 12 को ढक सके। तो अगर कोई ईंट 8 को पूरी तरह से ढक रही है तो वो इस 12 में से ये जो 8 का भाग है इसे तो पूरी तरह से ढक ही लेगी। तो हमें बस ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी ईंट है जो 8 के साथ साथ 4 को भी ढक सके। तो फिर से हमारा सवाल बदल जाता है। अब हमें ऐसी सबसे बड़ी ईंट ढूंढनी है जो इस 8 को ढक सके और इस 4 को ढक सके। तो इस 4 को यहाँ पर मैं गुलाबी रंग से दर्शा देता हूँ और यहाँ पर मैं 4 की भी एक पट्टी बना लेता हूँ। तो यहाँ पर ये आ गई हमारी 4 की पट्टी। तो अब हमारा सवाल है हमें ऐसी सबसे बड़ी ईंट ढूंढनी है जो इस 4 को ढक सके और इस 8 को ढक सके। तो फिर से हम अंदाजा लगाएंगे कि हम 4 की ही ईंट ले लेते हैं। वो 4 को तो पूरी तरह से ढक ही लेगी और देखते हैं क्या वो 8 को पूरी तरह से ढक पाती है या नहीं। तो ये रही 4 की पहली ईंट जिसने 8 में से 4 को ढक लिया है और यहाँ पर अब बिल्कुल 4 जितनी जगह बच गई है जिसे दूसरी 4 की ईंट भी ढक लेगी। तो यहाँ पर एक और 4 की ईंट ने बाकी बची हुई जगह को पूरी तरह से ढक लिया। तो 4 वो ऐसा सबसे बड़ा वाला ईंट है जो 4 को पूरी तरह से ढक पा रहा है और 8 को पूरी तरह से ढक पा रहा है। और अगर 4 8 को पूरी तरह से ढक पा रहा है तो वो 12 को तो पूरी तरह से ढक ही पाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पर ये 4 तो पहले से ही ढका हुआ है और इस 8 को हम 4 की 2 ईंटों से ढक सकते हैं। तो ये 12 भी 4 की ईंटों से पूरी तरह से ढक जाएगा।
तो 4-4 की 3 ईंटों से 12 पूरी तरह से ढक रहा है, और अगर ये 12 पूरी तरह से ढक रहा है तो ये 32 भी 4-4 की ईंटों से पूरी तरह से ढक जाएगा, क्योंकि ये 12 4-4 की 3 ईंटों से ढक जाएगा, ये 12 4-4 की 3 ईंटों से ढक जाएगा, और ये 8 4-4 की 2 ईंटों से ढक जाएगा। तो यहाँ पर 4 वो ऐसा सबसे बड़ा ईंट है जो 4, 8, 12 और 32 को पूरी तरह से ठीक ठीक ढक पा रहा है। इसे मैं यहाँ पे दर्शा देता हूं। तो यहाँ पर 4 ने इन सारी पट्टियों को पूरी तरह से ढक लिया है। तो यहाँ पर 4 की 3 ईंटों ने इस 12 की पट्टी को ढक लिया है, और 4 की 8 ईंटों ने इस 32 की पट्टी को ढक लिया है। तो 4 वो ऐसा सबसे बड़ा ईंट है जो 12 और 32 को पूरी तरह से ढक पा रहा है। तो जैसा हमने बात की थी उस हिसाब से 4 ही है 32 और 12 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF।